Hello everyone, welcome to today's video. So, today's video is going to be regarding how I utilize my weekends. As you guys all know that I am a working professional. I am currently working as a deputy collector in the office of the SDM Mohanpur. Although I have not joined yet, I'll join on Monday. So yeah, under Tripura Civil Services, and I am also preparing for UPSC. So UPSC 2026 maybe, or maybe 2027, or maybe I don't know. So yeah, I'm just preparing for this examination. So uh, I thought, let me show you guys how my usual weekend looks like. और वर्किंग प्रोफेशनल के लिए वीकेंड्स ही होता है जहाँ पे यू कैन स्टडी फ्रीली विद अ फ्री माइंड. ऑल्दो वीकेंड्स कई बार ऐसा भी होता है कि फ्री माइंड नहीं होता है. योर माइंड इज़ जस्ट ऑक्यूपाइड विथ सो मैनी थिंग्स एट वर्क. सो या जो भी है, एटलीस्ट 5-6 घंटा भी पढ़ाई हो जाए वीकेंड्स पे, दैट इज़ मोर देन सफिशेंट एटलीस्ट फॉर मी. मुझे तो लगता है कि भाई बहुत हो गया अगर 5-6 घंटा भी पढ़ाई हो गई तो या आई हैव एनरोल्ड इन अ कोर्स बाय साथी IAS. मैंने पहले भी वीडियोस में आई हैव मेंशन दिस. सो उसी का ही मैं वीडियो लेक्चर देख रही हूँ जियोग्राफी का. कुछ बैकलॉग रह गया था मेरा. जियोग्राफी वाज द फर्स्ट सब्जेक्ट दैट दे स्टार्टेड विद. मेंस का फाउंडेशन कोर्स है, तो उसके बाद फिर अभी इकोनॉमी भी चल रहा है. तो जियोग्राफी का जो भी बैकलॉग था, आई एम जस्ट ट्राइंग टू क्लियर दैट आउट. और अभी नेक्स्ट कुछ टाइम बाद आई विल बी गोइंग ऑन लीव अगेन. तो उस टाइम पे भी आई विल बी एबल टू यूटिलाइज माई वीकडेज ऑल्सो. या तो जनरली यूजुअली मैं क्या करती हूँ, लेक्चर चला के आईपैड पे नोट्स बना लेती हूँ, है ना. और ऑनलाइन जो भी इन लोगों का नोट्स प्रोवाइड किया हुआ रहता है PDF, उसी में मैं थोड़ा बहुत लिख के मैडम जैसे जैसे बताती है, सो आई जस्ट कीप ऑन राइटिंग डाउन ऑन द आईपैड इटसेल्फ. तो ऐसे करके मेरा ऑनलाइन नोट तो बन जाता है. बट द थिंग इज़, कई बार ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें याद करने के हिसाब से आई राइट इट डाउन ऑन पेपर ऑल्सो. तो या ऑनलाइन और पेन एंड पेपर दोनों का ही यूज़ करती हूँ. एंड दिस इज़ हाउ माई नोट्स आर मेड. सो यहाँ पे लाइट चली गई थी, सो आई केम आउट. देन अगेन आई स्टार्टेड टू राइट आंसर. यहाँ पे मैं आंसर राइटिंग कर रही हूँ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का. इन लोगों का क्या एक चीज़ बहुत अच्छा है कि हर टॉपिक के बाद जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है मेंस में आ रखा है, उसका ये लोग क्वेश्चन पुट कर देते. एंड आई जस्ट सर्च इट ऑन ऑनलाइन, एंड है ना, और वो क्वेश्चन मैं हाथों हाथ लिख लेती हूँ. तो 2 मेथड्स है. एक तो है ऑनलाइन भी मैं उस जो मॉडल आंसर है वो ऑनलाइन में एक गूगल डॉक बना के मैं वो नोट डाउन करती जाती हूँ. आई शो यू फर्दर कि मैं कैसे करती हूँ वो ऑनलाइन वाला चीज़. और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ, फिर ऑफलाइन भी, मतलब ऑन पेपर भी उस क्वेश्चन को, उस आंसर को लिख रही हूँ. उससे क्या होता है, एक तो लिखने से चीज़ें बहुत इजीली हमको समझ में आता है ना. एक चीज़ हम ऐसे पढ़ते हैं और उसको जब भी ऑन पेपर लिखते हैं तो उससे हमारा समझ में जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इजीली डेवलप हो जाता है ना. समझ में जल्दी आने लग जाता है. और दूसरा है, लिखने से ऐसा होता है कि कुछ ना कुछ तो एटलीस्ट मेरे को याद रह ही जाता है ना. जब सब्सिक्वेंटली मैं रिविज़न करूँगी तो डेफिनेटली आई विल रिमेंबर सम ऑफ द थिंग्स, not all but some of the things I'll definitely remember from this answer. आप लोगों को आंसर राइटिंग दिखाने के लिए आई हैव टेकन दिस एग्जाम्पल. हर टॉपिक के एंड में जहाँ से मैं पढ़ रही हूँ वहाँ पे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मेंशन्ड होता है, ठीक है. सो लाइक अभी मैं जो जियोमॉर्फोलॉजी पढ़ रही हूँ तो उसका 2023 मेंस में एक क्वेश्चन आया है. हाउ आर द fjords formed, why do they constitute some of the most picturesque areas of the world. 2023 10 मार्क्स के लिए है. तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं कोई भी टॉपिक पढ़ती हूँ तो उसके साथ साथ आई डू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. अब उससे क्या होता है, एक तो ये क्वेश्चन मैंने देख के लिखा है, बिना देखे नहीं लिखा है, ठीक है. मैंने इंटरनेट से क्वेश्चन आंसर ढूंढा है और फिर वो देख के मैंने लिखा है. तो दिस इज़ माई फर्स्ट राइटिंग. तो फर्स्ट राइटिंग में अगर देख के लिखेंगे हम तो हमको बहुत सारे पॉइंट्स याद हो जाते हैं. देन जब हम
रिपीटेड रिविजन्स करेंगे, नेक्स्ट टाइम जब रिवाइज़ करेंगे तो कुछ पॉइंट्स हमको याद रहेंगे ही रहेंगे पक्का। तो दिस इज़ द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एनी आंसर। ये TCS TPS के लिए भी सेम है और UPSC के लिए भी सेम है। ये पहला जो पोर्शन है, आई विल यूज़ दिस रेड इंक। ये पहला पोर्शन जो है दिस इज़ द इंट्रोडक्टरी पोर्शन, कि फ्यॉर्ड्स है क्या चीज़ उसके बारे में बताया है ना, एग्जांपल्स दिया है। देन फॉर्मेशन ऑफ फ्यॉर्ड्स, ये हमारा कंटेंट या बॉडी पोर्शन में आ जाता है कि क्या क्या तरीके से फ्यॉर्ड्स फॉर्म होते हैं। ग्लेशियल इरोजन है, आइसोस्टेटिक लोकेशन है, फिर सी लेवल राइज है, टेक्टोनिक एक्टिविटी है ना, आइसोस्टेटिक रिबाउंड है, ग्लेशियल इरोजन है, सी लेवल राइज एंड टेक्टोनिक एक्टिविटी। तो ये 4 तरीके से फ्यॉर्ड्स फॉर्म होते हैं। अब मेन एग्ज़ाम में क्या होता है कि हमको इतना पैराग्राफ वाइज लिखने का टाइम नहीं मिलता और हम मतलब दिमाग में भी बहुत सारे क्लटर्ड होते हैं, बहुत सारे इन्फॉर्मेशन एक साथ, तो वो उस तरीके से एकदम ऑर्गेनाइज तरीके से निकलता नहीं है। तो यू जस्ट डू दिस थिंग्स। फॉर्मेशन ऑफ फ्यॉर्ड्स लिख के फुल सेंटेंस लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस 4 पॉइंट्स लिख लो कि कैसे कैसे, और हर एक पॉइंट्स को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो, है ना। दिस इज़ द वे जिससे मतलब मैंने तो TCS TPS का आंसर ऐसे ही लिखा था, मैंने कोई पैराग्राफ वाइज सुंदर करके उसको लिखा नहीं था, मैंने ऐसे फ्लो चार्ट्स बना के ऐसे आंसर्स को लिखे थे। फिर यहाँ पे एक वर्ल्ड मैप है, जहाँ जहाँ पे भी ये फ्यॉर्ड कोस्ट है उसको बता दिया फटाफट से, है ना। दीज थिंग्स एक्चुअली ब्रिंग फेच योर मार्क्स, ठीक है, ये आपको मार्क्स फेच करके देगा। देन जो क्वेश्चन का सेकंड पार्ट था, रीजन्स वाई फ्यॉर्ड्स कंस्टिट्यूट सम ऑफ द मोस्ट पिक्चर्सक्यू एरियाज़ इन द वर्ल्ड, उसके रीजन्स। अब ये पॉइंट भी मेंशन कर सकते हो, है ना, 1 2 3 4 ऐसे करके पॉइंट वाइज भी आप डाल सकते हो, या फिर ऐसे जस्ट कुछ भी एक साइनेज यूज़ करके आप पॉइंट लिख सकते हो, है ना। तो ये पूरा पोर्शन हो गया बॉडी ऑफ द आंसर। देन लास्ट में ये मेंशन करना है कि एक छोटा सा 2-3 लाइन का एक कंक्लूजन हमको दे के क्वेश्चन को एंड करना है ना। और अगर टाइम नहीं, इतना कुछ लिखने का अगर टाइम नहीं बचता है तो बस हमको फ्लो चार्ट्स के हिसाब से जो मेन इन्फॉर्मेशन है उसको दे देना है, क्योंकि ये कंक्लूजन जो पार्ट है दिस इज़ नॉट सो इम्पॉर्टेंट। मतलब यहाँ पे कुछ सिग्निफिकेंट हम इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे, सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन पहले ये 2 क्वेश्चन का जो बॉडी पार्ट है उसमें ही चला गया, है ना। तो वो एक्चुअली लास्ट मोमेंट में जब एग्ज़ाम हॉल में बैठे हुए रहते तो उस हिसाब से हमारा ऑटोमेटिक वो सेट हो जाता है कि क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है, जो आ रहा है नेचुरली जो फ्लो हो रहा है, बट हमको प्रिपेयर ऐसे ही करना है, हर आंसर को हमको ऐसे ही प्रिपेयर करना है। नाउ आई वांटेड टू शो यू समथिंग एल्स। दिस इज़ द गूगल डॉक। यहाँ पे मैं सब्जेक्ट वाइज GS के सारे पेपर्स के जितने भी मैं टॉपिक्स करती जाती हूँ तो उसके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं, आई कीप ऑन राइटिंग देम, आई कीप ऑन मेकिंग दिस काइंड ऑफ नोट्स। थोड़ा सा मैं जूम करके दिखाती हूँ। जैसे कि ये टॉपिक 1 है ज्योग्राफी का, है ना, सेलिएंट फीचर्स ऑफ वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्राफी, ये टॉपिक है। अब इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए दैट आई राइट डाउन, और उसके जो मॉडल आंसर है वो भी मैं या ऐसे नोट्स बना लेती हूँ मॉडल आंसर्स के। देन इन चीज़ों को मैं कॉपी पेन लेके ऐसे ऑन पेपर लिखती हूँ। ऑन पेपर लिखने से फिर क्या होता है कि प्रैक्टिस भी हो जाता है और एक रफ़ आइडिया मिल जाता है कि पेपर पे लिखने पे कितना पेजेस कंज्यूम होता है एंड ऑल, है ना। एंड ऑल दीज आर क्वेश्चंस दैट हैव बीन आस्क्ड इन द प्रीवियस ईयर्स, है ना, UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही है। तो आपको भी ऐसे TCS TPS के लिए भी कंप्रिहेंसिवली आंसर्स, मॉडल आंसर बनाना है और मॉडल आंसर को ऑन पेपर खुद भी लिख के उसको अपने हिसाब से मॉडिफाई करके लिखना है ना। So yeah, that's it for today guys. I just wanted to show a glimpse of my study routine, weekend study routine with you. और जैसा कि मैंने ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट वीकडेज पे इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो यू दिस थिंग्स, और मतलब खुद भी पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, तो वीकेंड्स आर द टाइम फॉर मी एट लीस्ट। और या इन माई नेक्स्ट वीडियो आई वॉन्ट टू डू अ लाइव Q&A session. So for that I request you all to put your queries in the comment section of this video. आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन पे जाके आपके जो भी क्वेरीज है वो ड्रॉप कीजिए, है ना, एंड आई विल ट्राई टू आंसर ऑल योर क्वेरीज। क्योंकि इंस्टाग्राम चैनल जो है एस्पिरेंट टू एडमिनिस्ट्रेटर
उस पर भी लोग आप लोग DM करके भी पूछते हो और कमेंट्स में भी पूछते हो चीज़ें, तो you can just put your comments in this in the comment section of this video and I'll answer them in the next video. और I'll try to do a live video, if not possible तो normal video करूँगी, है ना, with all your queries. और yeah, hope this video will help you in some way, at least आपको थोड़ा बहुत motivation ही मिलेगा पढ़ने के लिए, है ना. और अल्टीमेटली देखो यार, लाइफ में गोल यही होना चाहिए कि यू मस्ट कीप ऑन ग्रोइंग, है ना. कहीं पे भी कुछ अचीव कर लिया तो स्टेगनेट नहीं होना है ना. वी मस्ट कीप ऑन ग्रोइंग इन आवर पर्सनल लाइफ, इन प्रोफेशनल लाइफ, हर तरीके से वी मस्ट कीप ऑन ग्रोइंग एंड या कीप ऑन लर्निंग. या सो दैट्स इट फॉर टुडे. सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो. तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड कीप स्टडिंग.